अगर जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, उन देवी देवताओं के इतिहास को हम देखें आगे चल करके, तो वो हमसे भी ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। जिनको हम देवता कहते हैं वो हमसे भी ज़्यादा परेशान थे, वो हमसे भी ज़्यादा दरिद्री थे, कामी थे, क्रोधी थे, लोभी थे, मोही थे, अहंकारी थे। जिनको हम देवता कहते हैं वो हमसे भी ज़्यादा थे। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले, भविष्य के कर्णधार, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए, आपने अभी बहुत संत महात्माओं के माध्यम से गद्य और पद्य में ज्ञान की चर्चा को श्रवण किया, और आप ऐसी भीषण गर्मी में और सभी भाई बहन बड़ी शांत प्रियता के साथ बैठे हुए हैं, और सच्चे अर्थों में इसी को तपस्या कहते हैं। कोई अगर धूनी लगा करके तपस्या करता है, वो दिखावा हो सकता है, वो ढोंग हो सकता है, लेकिन जो ऐसी समय परिस्थिति आ जाए और फिर वो बड़ी से बड़ी धूप को, गर्मी को सहन कर लेता है, वो तपस्या है। जो भूख को सहन कर लेता है वो तपस्या है। थोड़ी प्यास को सहन कर लेता है वो तपस्या है। परिस्थितियों में घबराता नहीं है, वो उसकी तपस्या है। किसी ने अगर कड़वे शब्द बोल दिए हैं और उसमें वो व्याकुल नहीं होता है, बेचैन नहीं होता है, चाहे पत्नी ने बोले हों, पति ने बोले हों, बहू ने बोले हों, सासू माँ ने बोले हों, कड़वे शब्द अगर बोल दिए विषैले, और अगर उन शब्दों को कोई पी जाता है, पचा लेता है, वह उसकी तपस्या कहलाती है। तो मेरे बहन भाइयों, दिखावटी तपस्या में मत पड़ना, जीवन को कर्मठ बनाना, हर परिस्थिति के बीच ऐसे ही खड़े रहना जैसे बड़े बड़े तूफानों में और बड़े बड़े वृक्ष खड़े रहते हैं। जो थोड़े वृक्ष कमजोर होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, जिनकी जड़ों में कीड़ा लग जाते हैं वो उखड़ जाते हैं, जो डालियां कमजोर होती हैं वो टूट जाती हैं, और जो मजबूत होते हैं सही तरीका से, तो वो तूफान निकल जाता है और वो जैसे के तैसे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। और फिर ध्यान रखो, तूफान के बाद में फिर वर्षा होती है, फिर मानो उन वृक्षों को खुराक मिल रही है। पहले उनका व्यायाम हुआ, उनकी कसरत कराई खूब, उनकी परीक्षा ली और फिर उनकी सेवा करी। जैसे कोई मल्ल अखाड़े में भिर करके आते हैं और फिर उनको दूध और छुआरे और मेवा घी डाल कर घोंट घोंट करके और फिर पिलाते हैं। और बाई चांस कहूँ को टूटे को पाऊँ जोड़ कर तुम्हें, तो अब डरे रहूँ, फिर बिन ज़्यादा को ना पूछ रहो। फिर तो इस तरीक़ा से ये जीवन की तपस्या है मेरे बहन भाइयों। किसी भी परेशानी में व्याकुल नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और आप डटे रहोगे तो वो परेशानी देखते ही देखते समाप्त हो जाएगी। ये जीवन की तपस्या है। भूखा मरना कोई तपस्या नहीं है और कोई उपवास नहीं है। हमारी बहन बेटी कुछ आई, वो कह रही बाबा एकादशी कब की है।
हमने कहा तुम तो रोटी खाओ, काहे को भूखी मर रही हो? अरे बाबा उपवास रहते हैं, भूखे भूखे ना मत दे। मैं कहता हूं सच्चे अर्थों में वो उपवास नहीं है। हाँ, अगर तुम ज्यादा खा जाते हो तब तुम्हें इच्छा नहीं होती है, तो इसलिए विद्वान पुरुषों ने ये बनाई होगी बात कि जो अज्ञानी लोग हैं भी ज्यादा खा जाते तो चलो 8 दिना में 1 दिना मत खाओ, या 15 दिना में 1 दिना मत खाओ। लेकिन थोड़ी सी बात समझ में आ जाए तो इतना ज्यादा नहीं खाए, और फिर भूखा मरने की भी कोई जरूरत नहीं है, प्यासा मरने की कोई जरूरत नहीं है। प्यास लगे पानी पियो, भूख लगे भोजन खाओ। हमने बहुत ऐसे महात्मा लोग देखे हैं कि आज एकादशी का व्रत है, हम भोजन नहीं लेंगे, और गुटखा खा रहे हैं, भांग पी रहे हैं, गांजो पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, पर भोजन नहीं खाएंगे। फिर खोआ की मिठाई लाओ या फल लाओ। एक बार बहुत दिन की बात हो गई, यहाँ पर 2 महात्मा आए थे, एक खड़ेश्वरी थे और एक मौनी थे। खड़ेश्वरी जो महात्मा थे उनके पैर सूज रहे थे। जब आए वो वहां पर तो उन्होंने कहा महाराज हम आज रुकना चाहते हैं यहाँ पर। मैंने कहा रुकिए प्यार से, हम आपकी सेवा करेंगे। बोले महाराज हम एक तो भोजन नहीं पाते, हमको फलाहार चाहिए। हमने कहा तो कोई बात नहीं, एक पैर हमारा बाजार में रखा है, हम तुरंत कुछ मंगवा लेंगे। तो ठीक है। फिर जब देखा थोड़ा घूम घाम करके तो यहाँ लिखा हुआ धूम्रपान वर्जितम, और उस शब्द को पढ़ करके और वो महात्मा बोले कि महाराज हम कहूँ आगे रुक लेंगे। मैंने कहा क्यों? कि नहीं महाराज हम आगे रुक लेंगे कहीं। मैंने कहा क्यों, बात क्या हो गई? हम तुम्हारी व्यवस्था बनाएंगे। बोले महाराज सही बात है कि जहाँ लिखा हुआ है धूम्रपान वर्जितम, और बिना धूम्रपान के हमारी रात कटनी ना है। हम तो गांजा भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं, भांग भी पीते हैं, और महाराज इसी से जी हमारी तपस्या बन रही है। हमने कहा कि धिक्कार ऐसी तपस्या को, जो जिसे बीड़ी के बिना, गांजे के बिना, तम्बाकू गुटखा के बिना आप नहीं रह सकते हो। आपने भोजन को भी त्याग दिया है, आप खड़ेश्वरी रहते हो, आप झूला लेकर के घूम रहे हो, आपके पैर सूज रहे हैं, ये तपस्या तुमको कौन से स्वर्ग में जा करके बिठा देगी? बोले महाराज अब कुछ भी कहो, और वो अपना झोला उला उठा करके और आगे चले गए। हमने कहा तो फिर आप मंगल भारती पर चले जाओ, और वहाँ महात्मा, वहाँ तुमको गांजा भी मिलेगा और बीड़ी गुटखा भी मिलेंगे और सब कुछ मिल जाएगा वहाँ। तो ऐसी दिखावे की तपस्या ने इस देश का घोटाला निकाल दिया। तपस्या का मतलब ही होता है हम अपने जीवन को तपाएं, ज्ञान की आग में तपाएं, अपने मन और इंद्रियों को तपाएं, अपनी इच्छा और वासनाओं को ज्ञान की अग्नि से उसको जलाएं। गीता में ऐसा कहा है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आवति पंडितम बुध। हे अर्जुन, जो ज्ञान की अग्नि से और अपनी भीतर की गंदी आदतों का त्याग कर देता है, अज्ञान की आहुति दे देता है, तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो मेरे बहन भाइयों, ऐसी तपस्या हमें अपने जीवन में करना चाहिए। बड़ा अच्छा मौका है, कभी किसी परिस्थिति में नहीं घबराना चाहिए, और जीवन जितना जितना प्रकृति की ओर आएगा उतनी ही जीवन में सहजता आएगी। जितना जीवन सहज होगा उतना ही जीवन निरोग होगा, सुख और शांति में होगा, आनंद में होगा,
और जितने हमारे अंदर में बड़बड़ाहट होगी विशेष करके किसी बात को लेकर के, और हम बड़बड़ाएंगे, नेक थोड़ी सी भूख लगी मर गए भैया, नेक थोड़ी सी गर्म लगी मर गए भैया, नेक थोड़ी सी सर्दी लगी मर गए भैया, नेक थोड़े से कहीं आय परी शरीर पे कर रही तो मर गए भैया, बचाओ भैया, तो समझ लो वो व्यक्ति कभी कहीं पर भी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए हमें अपने भीतर से, और एक बात बताएं, ये मजबूती होती है तो मन की होती है। इसलिए कहा है कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। कितनी बढ़िया बात कही है कि अगर तुम्हारा मन हार गया तो तुम हार गए। कितने भाई बहन अपने जीवन से हार जाते हैं तो जहर की गोली खा जाते हैं, फांसी खा जाती हैं माताएं बहन भाई, जाकर के कहीं चले जाते हैं, अपना मुंह नहीं दिखाते हैं समाज के बीच में, क्योंकि वो हार गए अपने जीवन से, उनका मन परास्त हो गया। लेकिन जो थोड़ा सा जानदार है और जगा हुआ है, तो जो सवेरे था वो दोपहर में नहीं है, दोपहर में था वो फिर पिछलारे नहीं है, पिछलारे था वो फिर शाम को नहीं है, वो शाम को था वो रात में नहीं है, रात में था फिर वो सवेरे नहीं है। ये बदलता रहता है, ये जीवन की धारा बदलती रहती है। जैसे बादल की छाया आई और गई, आई और गई, आई और गई, यही हमारी परिस्थितियों का मामला है। इन परिस्थितियों को जो समझ लेता है वो ज्ञानी बन जाता है। जो परिस्थितियों में भटक जाता है, घबरा जाता है, वो धोखा खा जाता है। तो मेरे बहन भाइयों, हम अपने आप को ऐसा मजबूत बनाएं, किसी ढोंग और पाखंड में ना फंसें, किसी अंधविश्वास में ना जाएं। ये भूत प्रेत, जंत्र मंत्र, टोना टोटका, भैरव भमानी, ये सब कुछ होता नहीं है। कितनी माताओं को भ्रम हो जाता है, नेक सर में दर्द हुआ पता नहीं कब ने कछु पत्तो ना है, दो नेक पेट में दर्द हुआ पता नहीं किसी ने कर तो नहीं दिया है, नेक थोड़ी सी हाथ पैरों में दर्द हुआ पता नहीं किसी ने, अरे कौन क्या कर देगा। ये हमारे ही खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का थोड़ा प्रभाव होता है। कहीं थोड़े से हम ज़्यादा चल फिर ले तो पैरों में दर्द हो गया, कहीं खाने पीने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो पेट में दर्द हो गया, कहीं कोई गैस वैस एसिड वैसिड बन गई तो सिर में दर्द हो गया। तो क्यों नहीं हम अपनी तीनों चीज़ों पर ध्यान रखें, और तीनों चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो फिर ये बाहर की मानंदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, और हमें एक ये तपस्या को अपनाना है, ये तपस्या को समझना है। थोड़ी सी दो बातें हैं जो हमारे इस सेवा में जो कुछ भाई बहनों ने जो सेवा किया है वो इस तरीका से है। 1500 रुपया मुंशी लाल जी जो फरीदाबाद हरियाणा के हैं, 500 रुपया प्राणनाथ रजक जो बगर 12 पिछोर शिवपुरी से हैं, 200 रुपया भाई राकेश जो हनुमानपुरा से आते हैं, 500 रुपया और भक्त के हैं गुप्त दान में, 1100 रुपया हमारे कैलाश चंद जी जो ग्वालियर मुरार से आते हैं, और 20 गद्दा इस आश्रम की सेवा में हमारे महात्मा जो श्रीमंत दास जी जो दाढ़ी वाले बैठते हैं, तो एक बार चर्चा हो रही, उनका लड़का बड़ा टेंट का काम करता है। हमने कहा यार 10-20 गद्दा हमें चाहिए और हम पैसा दे देंगे, तो उन्होंने गद्दा ले लिए और पैसा दिए नहीं। अरे महाराज आश्रम अपनों ही तो है, हम तो बिछाते हैं, पैसा कहाँ लेंगे, हम तो दान में दे रहे हैं। तो 20 गद्दा उनकी तरफ से आश्रम में सेवा के लिए, और एक 2600 रुपये का बड़ा भगोना, ये हमारे महात्मा वीरेश दास जी बैठे हैं,
इन्होंने सेवा में आश्रम के लिए समर्पित किया। और ये तूफानी पंखा अभी जो भैया जो लाए थे, जो भिंड, जिला भिंड के पास में ही एक छोटा सा गांव में खोड़, वहाँ की जो सेवा समिति की तरफ से और ये कबीर आश्रम के लिए इस पंखा को दान दिया है। इनमें भाइयों के नाम है सेवा समिति भिंड के खोड़ गांव मध्य प्रदेश, प्रेम सिंह शिक्षक, नीके राम जी, अमर सिंह, जगदीश, मान सिंह, बलराम, नेताजी, राजेंद्र प्रसाद, लेख राम जी, हरी सिंह, छोटे लाल जी और सरनाम सिंह। हम धन्यवाद देते हैं सभी ऐसे दानवीरों के लिए। सभी बड़े प्यार से ऐसे दानवीरों के लिए एक ताली बजा दो। जय हो, धन्यवाद। तो मैंने बोला था कि ये हमारे जीवन की तपस्या है, और जो ऐसी तपस्या करते हैं सच्चे अर्थों में वो तपस्वी कहलाते हैं। अपने घर घूरे को संभालते हुए जो बहन बेटी हैं, जो बढ़िया अच्छे विचार की हैं, देखिए लक्षण वाली ही लक्ष्मी कहलाती है। और कुलच्छनी, कुलच्छनी तो कुलच्छनी होती, जब बाबा को लक्षण ना तो वो कुलच्छनी है। उसके घर की व्यवस्था जंड बंड पड़ी है, बच्ची बच्चा मेले कुचले डोल रहे हैं, तो कोई भी देखेगा तो ये कहेगा कि भैया ये कैसी बहू बेटी हो गई। कितना एक बढ़िया किसी विद्वान ने कहा है कि शुद्ध रखती है घर द्वार को वो हारे सदा, अन्न करे अमनिया और चाखी भी चलाती है। जे आज की कविता ना है, आज को चाखी चला रहे जो कहे महाराज जी झूठ कह रहे वैसे ही, लेकिन ये आज से 40-45 वर्ष पहली कविता है किसी विद्वान की, कि जो सुलक्षण देवी होती हैं वो अपने घर और द्वार को शुद्ध बना करके रखती हैं। बाहर के जो सड़क है खरंजा है उसको भी, बाहर की नाली है उसको भी साफ बना करके रखती हैं, शुद्ध रखती हैं घर द्वार को बुहार सदा, अन्न करे अमनिया। अन्न का मतलब होता है, अमनिया करने का मतलब उसको फटक पछोड़ करके बढ़िया पीसना करके, उसमें कोई कीड़ा मकोड़े नहीं हो, अन्न घुना नहीं हो, सड़ा गला नहीं हो। सड़ा गला है तो उसको छांट बीन करके बढ़िया बना करके और फिर अपने हाथ से पीस करके कि अन्न कर यमनिया और चाखी भी चलाती हैं। करती सिलाई लड़ाती लाड़ लाड़ले को, भोजन विशुद्ध निज हाथ से बनाती है। देखिए चाखी भी माखन बिलोती है, सूत काटती है और अपने हाथ से बढ़िया भोजन बनाती है, शुद्ध पवित्रता के साथ नहा धो करके। जो नहा धो करके शुद्धता के साथ भोजन बनाती है और अपने बच्ची बच्चाओं को, अपने बड़े बूढ़ों को, सास ससुर को, अपने पति देव को, आए गए मेहमानों के लिए, तो फिर धन्य ऐसी देवी के लिए। आय और व्यव का हिसाब रखती सदा और कर सत्संग शुद्ध जीवन बनाती है। कितना हमारे पास में आ रहा है और कितना हमें खर्च करना है, ध्यान रखो। ये भी हिसाब होना चाहिए। जे कौन पे हिसाब होना चाहिए, जे आदमी की बात ना है, जे घर की मालिकिन की बात है। आदमी ने तो दे दे तुमको 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, अब तुमको किस तरीका से उनको खर्च करना है वो तुम्हारा विवेक है। तो आने का और जाने का, कितना आया और कितना गया, इसका हिसाब होता है उसके पास में। सच्चे अर्थों में ऐसी देवियों को लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी से पूछा किसी ने, आप कहाँ पर निवास करती हो?
और कहाँ नहीं जाती हो? लक्ष्मी ने कहा, जिनके कपड़ा गंदे होते हैं, जिनके दांत गंदे होते हैं, जिनके नख बड़े बड़े होते हैं, जिनके बालों में कीचड़ रहता है, जो बैठी बैठी जुआ मारते रहते हैं, जिनके बच्ची बच्चा गंदे रहते हैं, जिनके घर द्वार गंदे रहते हैं, ऐसे लोग तो मुझको बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे लोगों से मुझे बहुत नफरत है। और चाहे भले ही घर छोटा हो लेकिन साफ सुथरा हो, चाहे भले ही कपड़ा बहुत हल्की कीमत का हो, पुराना हो, लेकिन साफ सुथरा हो, नख और दांत साफ हो, बाल साफ हो बढ़िया, और बढ़िया शुद्धताई का बोध हो, जहाँ ऐसे घरों में और मुझको जबरदस्ती से रहना पड़ता है। बताती हैं, एक सेठ जी की 4 बहू थी, तो 3 बहू तो पहले से हती और एक छोटी शादी होकर के आई, तो वो अपने मायके में थी अभी। तो रात के 12 बजे लक्ष्मी ने आवाज लगाई कि सेठ जी सो रहे हो कि जग रहे हो? सेठ जी ने कहा, भैया जग रहा हूं। कौन हो तुम? बोले, मैं लक्ष्मी हूं। भैया पनवेश्वरी 12 बजे काय को मुझे जगाए रही है? तो क्या मैं जा रही हूं। ए भैया तू कहाँ जा रही है? क्या बहुत दिन आए हुए तेरे घर रहते रहते, अब मैं तेरे घर नहीं रहूंगी। अरे तो बात तो बता, क्यों नहीं रहेगी और क्यों जा रही है? कि नहीं, अब मुझे रहना नहीं है। और अगर राखने की शक्ति हो तो तेरे घर में तेरी सेठानी भी है, तेरी बहू भी है, तेरे बेटा भी है, किसी में शक्ति हो तो मुझे राख ले। सेठ जी ने कहा, तो पनवेश्वरी तू आज मन जाए, कल चली जाइयो। मुझे पूछ लंदे, अपने बहू ने पूछ लंदे, अपनी सेठानी ने पूछ लंदे। तो ठीक है, तो कोई बात नहीं है, बहुत दिनों से रह रही हूं, तेरी तक बात को तो मानूंगी। तो दूसरा दिन सवेरा ही हुआ, सेठ जी को फिर नींद नहीं आई। सेठ जी ने अपनी 3 बहू बुलाई, सेठानी बुलाई, 3 बच्चाओं को बुलाया और कहा, बेटा आज रात लक्ष्मी जी ने बहुत आवाज लगाई और जगाया मुझको, और कह रही कि मैं अब जा रही हूं, अब मेरी यहां तेरे यहां गुजर नहीं हो रही है। तो फिर तू कैसा रहेगी? तो तेरे घर में तेरी बहू है, तेरी घरवाली है, तेरे लड़के हैं, वो मुझे कैसे रखेंगे? वो रखे तो रख ले। सेठ जी ने कहा, कोई है युक्ति सेठानी से? अरे के युक्ति कह रहे हैं, दारी हम खम्मते बांध देंगे, अब आज आवे तो हमें बता दियो तुम। हाँ, ऐसे कैसे चली जाएगी? सेठ जी ने बहुनते कही, काय बेटा हो कछु युक्ति हते? हाँ, सासू माँ खम्मते बांधेंगे, हमदारी में डंडा देंगे, देख कैसे जाएगी? हाँ, मोड़े ने कही हम दरवाजे पे ठाड़े है जाएंगे, कहाँ के नहीं करेगी? तुम तो जाए ताकन कह दियो मनते। सेठ जी के पानी तो नहीं पचा, पर करे तो करे क्या। दिन निकल गया और शाम को फिर सेठ जी सो रहे थे, सब घर के लोग सो गए, और रात के 12 बजे फिर लक्ष्मी ने आवाज लगाई। बोले, सेठ जी सो रहे हो क्या जग रहे हो? बोले, जग रहा हूँ भैया, नींद कोने आ रही है। तो कब मैं जा रही हूँ। अरे बुला लाओ अपनी सेठानी, हमें बांध दे। बुला लाओ अपनी बहू ने, हमें में डंडा मारे। और कहाँ है तुम्हारे लड़के? अब मैं जा रही हूँ। सेठ ने फिर हाथ जोड़े, पनवेश्वरी आज और रुक जा, मेरी एक बहू और रह गई है, बस बाय मुझे और पूछ लेना है, और फिर तू मजे से चली जाएगी। ठीक है, चल कोई बात नहीं है, आज तेरी बात और मानूंगी। सेठ को नींद नहीं आई, रात को 3 बजे ही उठ करके और जाकर के वो अपने समधाने में पहुंचे। दिन नहीं निकला तब तक तो पहुंच गए। रामा कृष्णा वही बैठे, आओ बौरे जी,
आज इतने जल्दी रात में कैसे ही 3 बजे? क्या बात हो गई? कोई गड़बड़ हो गई क्या? सेठ जी ने कही बहुत गड़बड़ हो गई। बात क्या है? कि मुझे अपनी बेटी से 2 बात करा दो बस, और कोई बात नहीं है। उसके समधी ने कहा तो ठीक है आ जाओ। तो एक तरफ कमरा के तरफ उधर गेट से लड़की और इधर में उसका ससुर, और लड़की आई और कहा, कहो पिताजी आप कैसे परेशान हुए, बात क्या थी? बोले बेटा घर से लक्ष्मी जा रही है निकल करके। बोले लक्ष्मी जा रही है तो हमारी माता जी भी होंगी, हमारी और जिठानी होंगी, सब घर के लोग थे। कि बेटा कहू के बस की बात ना है, अब तू बताए अगर कैसे भाई रोक सकते तो फिर उसने कहा तो पिताजी कोई बात नहीं है, उससे कह देना कि तू इतनी दाव क्यों दे रही है हमें, तू जा रही है तो चली जा, तू तो घर का रोजक नहीं है, तेरा भरोसा क्या है, पर ध्यान रखना तू जाए तो रही है पर हमारे घर की समता मत ले जाइए और तू चली जा। सेठ जी के प्राणों में प्राण आ गए। लौट करके घर आए, भोजन पाया, विश्राम किया। शाम को फिर लक्ष्मी आई। फिर लक्ष्मी ने कहा सेठ जी मैं जा रही हूँ। बोले भैया अब तू जा रही है तो चली जा, मेरी छोटी बहू ने बोल दिया है कि जा रही है तो चली जा, लेकिन एक वचन दे। कौन सा वचन? कि हमारे घर की समता को मत ले जाना, हमारे घर की पवित्रता को मत ले जाना, हमारे घर की सच्चाई को मत ले जाना, और तू जा रही है तो जा। तब लक्ष्मी ने कहा कि सेठ जी मुझको रोकने के लिए यही रस्सा है, आज मैं चली जाऊंगी तो कल तेरी छोटी बहू आ जाएगी, तो कल मुझको लौट करके फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों अपने जीवन को बढ़िया पवित्र, ये सत्संग का फल है, बिल्कुल एकदम, इसमें कोई दोहराव नहीं है और किसी देवी देवता का हाथ नहीं है इसमें। आप भरोसे मत रहना किसी के, आपका कर्म ही आपके साथ में है। कोई देवी देवता आपकी सहायता नहीं करेगा, कोई देवी देवता आपके मन की कामनाओं को पूर्ति नहीं करेगा। क्यों करेगा? अगर जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उन देवी देवताओं के इतिहास को हम देखें आगे चल करके, तो वो हमसे भी ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। जिनको हम देवता कहते हैं वो हमसे भी ज़्यादा परेशान थे, वो हमसे भी ज़्यादा दरिद्री थे, कामी थे, क्रोधी थे, लोभी थे, मोही थे, अहंकारी थे। जिनको हम देवता कहते हैं वो हमसे भी ज़्यादा थे। तो इसलिए उन देवताओं की पूजा करने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम्हारा काम बनेगा तो तुम अपने घर के देवताओं को समझो, अपने बुजुर्गों को समझो। क्योंकि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आप मंदिर में जाते हो और जाकर के पूजा करते हो, कहीं कहीं देखा होगा आपने मंदिरों में ठाकुर जी महाराज पे कूलर चल रहा है कि ठाकुर जी महाराज गर्म नहीं लग जाए। कहीं कहीं ठाकुर जी महाराज पे सर्दियों में रजाई उड़ा देते हैं कि ठाकुर जी महाराज सर्दी नहीं लग जाए। लेकिन हम एक निवेदन करें, आपने कभी होली पर, दीपावली पर अपने बड़े बूढ़े माता पिताओं को बढ़िया स्नान कराए के, नए कपड़ा पहनाए के, खाट पर बैठाल करके और फूलन की माला नार में डाल करके, हद की सरैया ते पूज करके, और कभी एक बर्फी के पेड़ा खिलाओ कौन ने? अगर ना खिलाओ तो फिर तुम कैसे पुजारी हो? इसलिए आज से ये प्रण करना कि अपने बड़े बूढ़े हैं घर पर, जिनके बड़े बूढ़ों की आंख में अगर आंसू आ गए, मैं दावे के साथ कहता हूं उनकी संतान को कभी सुख नहीं मिलेगा। तो जिनके घर में माता पिता हैं, जिनके घर में सास ससुर हैं, वो उनको देवता समझ करके उनकी पूजा करें, और देखिए आप 6 महीना में आपके जीवन की तस्वीर बदल जाएगी। इसलिए हम शाम को बैठें और सवेरे बैठें, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करें
किसी का नाम लेना कोई भजन नहीं है। नाम लेने का मतलब तो इतना ही होता है कि कोई बच्चा रो रहा हो और आपने कोई खिलौना पकड़ा दिया उसको, तो वो 2 मिनट 5 मिनट खेलो और वह खिलौना को भी फिर फेंक दिया उसने। ये हमारा मन है, एक बच्चा है। अगर आप कोई भी नाम की और रूप की साधना में अगर इसको बांधते हो तो वो एक बच्चा के समान नहीं है। वो 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेगा और वो खिजला जाएगा और बिगड़ जाएगा और फिर तुमको ज़्यादा परेशान करेगा। इसलिए अपने मन रूपी बच्चा को देखो और उसको समझाओ। जब जब बैठो, जब जब तुम्हारा ये मन रूपी बच्चा मचले किसी चीज़ पर, तब तब उस अपने मन रूपी बच्चा को समझाओ। कह रहे भैया काय को मचल रहो है, तो कितने दिन है गए बीड़ी पीवत पीवत, तो कितना दिन हो गए तम्बाकू खाते खाते, तो कितने दिन हो गए अंडा मांस खाते खाते, तो कितने दिन हो गए लड़ते लड़ते, कितने दिन हो गए काम को भोगते भोगते, लेकिन कभी तृप्ति होगी? और जब वास्तव में तुम अपने मन रूपी बच्चा को समझाने लग जाओगे तो फिर ये मन रूपी बच्चा फिर तुम्हारा शांत होने लगेगा धीरे 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 धीरे, और तुम्हारे भीतर के दाग छूटते चले जाएंगे। इसलिए बड़े परम सौभाग्य की बात है, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, साखी आँखी ज्ञान की समझ देख मन माय, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना। साखी का मतलब है चेतन आत्मा से। ये आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा है, वो तुमसे अलग नहीं है। कहीं अलग मत खोजना परमात्मा को। जो अलग खोजे तो वो अपने आप से दूर चले गए। आज तक किसी को राम नहीं मिले हैं, और जो लौट करके अपने आप में आए, कबीर साहब जी ने बीजक में 50 बार नहीं 250 बार से ज़्यादा नाम लिया है राम का, पर वो किसी और राम के लिए नहीं, अपने आत्मा राम के लिए, चेतन राम के लिए, रमैया राम के लिए, बस वो ही अपना आत्मा राम है। अपने राम को समझ लो। जब अपने राम को आप समझ लोगे तो आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। 2 बात हो जाएंगी, एक तो जीवन में कर्तव्य परायणता का बोध होगा बढ़िया। अगर कोई परेशानी आती है तो परेशानी तो आ जाती है, लेकिन फिर भी जो हम साधना करें, हम अपने मन को ठीक बना लें बढ़िया, धीरे 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 धीरे, तो शरीर स्वस्थता की ओर चलता है। कहीं न कहीं शरीर में अगर रोग है तो कहीं न कहीं हमारी कमी है। हम कहते हैं कि वो तो भैया पहले जन्म के पाप होंगे, पर पहले और पीछे के तो होंगे सो होंगे, लेकिन कहीं न कहीं कोई कमी है अगर हमारे अंदर में, तो वो हमारी कहीं न कहीं भूल है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने जीवन को, आप सभी तपस्वी हैं, आप सभी ज्ञानी हैं, आप सभी धनवान हैं, आप सभी गुणवान हैं। आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप मूर्ख नहीं हो, आप अज्ञानी नहीं हो, आप अविवेकी नहीं हो। केवल ऐसे जानो जैसे कहीं शीशा पर धूल पड़ जाए, और वो शीशा पर जब धूल पड़ जाती है तो उसमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है, और अगर धूल को पोंछ दिया जाए तो फिर हमारा पूरा का पूरा चेहरा उसमें साफ नजर आता है। तो क्यों नहीं हम अपने मन रूपी शीशा को मांझ करके देखें। कितना बढ़िया कहा है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, और जग उजियारा जब जब फैले, जब घट उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, और मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से कोई भाग ले चाहे, पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आप खाट में पड़े पड़े
तुम्हें सोच रहे हो हमें कोई ना देख रहो, लेकिन तुम्हें बहुत देख रहे हैं। तुम खाट में पड़े पड़े गलत सोच रहे हो तो समझ लो वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी दीवारें देख रही हैं, और वो तुम्हारी सोच का परिणाम तुमको साथ में ही मिलेगा। इसलिए हमेशा मन के अंदर में जो कोई कभी भी अगर गलती भावना आए, गंदे विचार आए, तो आप तुरंत उसको साफ करते जाइए। जैसे घर में थोड़ा सा कूड़ा आ गया और आपने हाल ही झाड़ू लगा दी तो घर साफ हो गया, ज्यों का त्यों। बाहर के दाग कोई ज़्यादा विशेष गड़बड़ नहीं करेंगे, लेकिन भीतर के दाग तुमको नरक में ले जाएंगे। इसलिए भीतर के दागों को साफ करिए। भीतर के दाग काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के। मेरे भाई बहनों, जब ऐसे दाग छूट जाते हैं तो मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जब मन निर्मल है, पवित्र है, तो आपका बाहर का घर भी निर्मल है, पवित्र है। आपके परिवार में भी सुख और शांति की धारा बहेगी। आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। आपके बच्चा बच्ची भी बढ़िया संस्कारवान बनेंगे। आपके घर में बड़े बूढ़े भी प्रसन्नता के साथ रहेंगे और फिर उनके आशीर्वाद लगेंगे। आप संत महात्माओं के यहाँ सत्संग में आओगे, समय समय पर उनको भी बुलाओगे, तो सज्जनों आपका घर पवित्र होगा, चाहे वो बाहर का घर हो, चाहे वो हमारे भीतर का घर हो। तो इस तरीक़ा से अपने हृदय मंदिर को निर्मल बना करके, पवित्र बना करके मैंने निवेदन किया कि जिन भाई जो दानवीर यहाँ पर जो दान दिया था, उन सभी दानवीरों के लिए और आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। और एक सूचना तो पहले भी हमने करी थी कि वो 19 और 20 और 21 जुलाई में यहाँ वार्षिक कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। आप सभी भाई बहन तन से, मन से, धन से सेवा करके उस कार्यक्रम को खूब उज्जवल बनाएं और अपने इष्ट मित्रों के सहित सबको सूचना दें और समय पर सभी आए हैं। बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहेब बंदे।